जय श्री कृष्ण। आप सभी को हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भगवत गीता के ज्ञान को सुनें, इसके श्लोकों को सुनें। और मैं प्रतिदिन एक श्लोक डालूंगा। मैं पूरा ज्ञान आपको, पूरी भगवत गीता एक साथ पढ़ के नहीं सुना दूंगा। मैं एक एक श्लोक एक वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करूंगा और हो सके तो आप इसको समझने की कोशिश करें। और ना ही सिर्फ मेरे चैनल के माध्यम से, बल्कि जो गीता गोरखपुर प्रेस की जो इसकी ओरिजिनल किताब आती है उसके माध्यम से भी आप इसको समझने की कोशिश करें। और आप समझने की कोशिश करें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार युद्ध भूमि में उपदेश दिए थे और इसको आप अपने जीवन से मिलाने की कोशिश भी करें। तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार से है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र जो है वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, हे सज्जन, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने आखिर क्या क्या किया। धृतराष्ट्र जो है वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध में किसकी जीत हो रही है, कौन हार रहा है, किस तरीके से इसकी तैयारी हो रही है। ये सब चीज़ें धृतराष्ट्र जो है जानना चाह रहे हैं। ठीक है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दूषद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन की थी। अब योजन जो होता है दोस्तों, वो एक योजन में लगभग, आज के मापदंड के हिसाब से चलो तो एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 5 योजन मतलब कि 12×5 60 ही किलोमीटर इस तरफ से, 60 किलोमीटर इस तरफ से। तो लंबाई चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर की इसकी टोटल थी। यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। समंत पंचक भी कहा गया है। इस समय भी कुरुक्षेत्र के नाम के स्थान वहीं पर हैं। तो इसका एक नाम समंत पंचक भी है। और सतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तब भी यहीं पर किया गया था। तो जितने भी हमारे देवी देवता थे, हमारे जो देवता थे, जैसे कि इंद्र, ब्रह्मा, दूसरे देवता थे जो इस युद्ध को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसके क्या परिणाम होंगे उन सबको लेके चिंतित थे। जो जितने भी जो थे जो यज्ञ कर रहे थे उन सब ने यहीं पर किया हुआ था यज्ञ। ठीक है। और राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी। जो हमारे राजा कुरु थे उन्होंने भी बड़ी तपस्या करी थी यहाँ पे। तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। और जो यहाँ पर मरा था, कहते हैं कि उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। उत्तम गति से मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर युद्ध हुआ था, इसीलिए उसको वहाँ पर धर्म की जो है बातें हुई थी। वहाँ पर श्री कृष्ण ने धर्म की बात की थी, तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र या फिर पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जो है वो जानना चाहा है इस श्लोक के माध्यम से। और युद्ध के लिए एकत्रित जितने भी लोग थे उन्होंने युद्ध कैसे शुरू किया, कौन किससे भिड़ा और किसके द्वारा भिड़ा गया और किस प्रकार और कब मारा गया, ये सब चीज़ें जो है धृतराष्ट्र जानना चाह रहे थे। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके थे। इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मक्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ या नहीं, युद्ध अगर हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ। ये सब चीज़ें जो है धृतराष्ट्र इस श्लोक के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। मेरी आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं रोज़ आपके लिए एक श्लोक भगवत गीता का आपके लिए लेके आऊँगा। और इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आज की जितनी भी यूथ है वो इस श्लोक को पढ़े, वो भगवत गीता को पढ़े, वो भगवत गीता को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और कभी भी लाइफ में ना डिप्रेस ना हो, कभी भी लाइफ में टेंशन में ना आए कि अब ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, क्या नहीं हो रहा तो क्या होगा। क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा हो चुका है और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी क्या बताऊँ आपको, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप सही चीज़ों को पढ़ें, सही चीज़ों को देखें, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करें। ठीक है। लाइफ सिर्फ डिप्रेस होने के लिए नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए होती है। जय श्री कृष्ण।